नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो हरण नमो ज्ञान नमो संसारण ऐसो पंचन मुक्तार सब भाव प्रणासनो मंगलाणं च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम् कल्याण पादपारामं श्रुत गंगा हिमाचलम् विश्वं भोजरविं देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् हरिहायं नवमयां जायताय गमनमज्जं मे श्रीसिद्धचक्रमाहपमुत्तमं कम्पिजं पम्मे ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसार कथा मीन्स हम अपनी भव यात्रा को पसार करते करते अनेक भवों में से जो कुछ संस्कार हमने एकत्रित किए, हर कोई भव का एक एक गलत आदत को हम अपनी आत्मा में डालते जाते हैं। तो आज तक में हमने अनंती गलत आदतें अपनी आत्मा में एकत्रित किया, उसको ही शास्त्रकार संसार बोलते हैं। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, असूया, कावा, दावा, झूठ, चोरी, ये सब संसार। और वो संसार को दिखाने का काम महाभारत की कथा करती है। इसलिए 2 दिन पहले मैंने बताया था, महाभारत संसार कथा है। महाभारत के प्रत्येक पात्र में अपना भूतकाल का जीवन जागृत होता हुआ दिखाई देता है। भीष्म पितामह जैसा महाब्रह्मचारी इंसान, महात्यागी इंसान, जिसने अपने बाप की इच्छा के लिए संपूर्ण हस्तिनापुर का राज्य का परित्याग किया, शादी करने का परित्याग किया, वो भीष्म पितामह अन्याय के मार्ग के ऊपर चलने वाला दुर्योधन के पक्ष में रहकर दुर्योधन की ओर से युद्ध करते हैं। कारण क्या? तो भीष्म पितामह बताते हैं कि मेरा दुर्योधन के प्रति का पक्षपात एक ही कारण है, और इस दुर्योधन ने की वजह से जो महाभारत हुआ, उसके पीछे भीष्म की ताकत काम कर रही थी। इसलिए ही मैं बताता हूँ, महाभारत वो संपूर्ण संसार कथा है जिसमें संसार की दुष्टता का वास्तविक दर्शन महाभारत में होता है। और रामायण परिवार की कथा है, मानव संस्कारिता की कथा है। आज रामनवमी का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, युगानुयोग है। नवपद भगवान की आइंबिल की ओली का आज तीसरा दिन है, और नवपद भगवान आइंबिल की ओली में अपनी महिमा को बताने के लिए जैन शास्त्रकारों ने नवपद भगवान का प्रचार और प्रसार के लिए श्रीपाल और मैणा को बताया है। श्रीपाल और मैणा वो भी भगवान मुनिसुव्रत के शासन में हुए, और इसके साथ साथ जो रामायण का सर्जन हुआ वो भी भगवान मुनिसुव्रत स्वामी के शासन में हुआ। 11 लाख साल पुरानी ये कहानी है, और 11 लाख साल पूर्व में रामायण भी बना, श्रीपाल मैणा भी बने, और दोनों एक ही भगवान के शासन में हुए। रामचंद्र जी ने पारिवारिक जीवन को स्पष्ट बताने के लिए संपूर्ण राम कथा का सर्जन हुआ। और पारिवारिक कथा तब सर्जन होती है कि जिसमें खुद को शून्य कर देते हैं, दूसरे को ज्यादा महत्व देते हैं। राम ने यह शुरुआत किया, महाराजा दशरथ के महत्व देकर राम ने अपने को शून्य कर दिया और अयोध्या का परित्याग किया। इसलिए तो हजारों साल के बाद भी आज रामचंद्र जी करोड़ों लोगों के हृदय में जीवंत है। उनकी मर्यादा, उनका स्वाभाविक औचित्य, स्वाभाविक औचित्य। मुझे आपको एक बात और बतानी है, सुख कहाँ है, स्वतंत्रता में या मर्यादा में? गौर से सोचना, फिर
आपके दिमाग में क्या आता है, आपकी बुद्धि क्या आपको देती है। मेरे हिसाब से यदि आप मुझे पूछते हो तो मैं बताऊंगा, स्वतंत्रता में सुख से ज्यादा प्रतिकूलता है, गुलामी है। आपको पता है, पशु के पास स्वतंत्रता है, कुछ भी पशु कहीं पर भी कर सकता है। हाँ, कोई कुत्ते के लिए पाबंदी नहीं है कि तू इधर ये नहीं कर सकता है। कुत्ता कुछ भी कहीं पर भी कर लेते हैं, वो स्वतंत्रता है। लेकिन एक बात समझ के रखो, कुत्ते के पास स्वतंत्रता होते हुए भी आपके जितना सुख नहीं है। वाह, एक ही रीजन स्वतंत्रता सुख नहीं देती है, मर्यादा सुख देती है। जितना अपने पास मर्यादा है, और रामचंद्र जी ने इस संसार में अपने जीवन के द्वारा जगत के समक्ष मर्यादा की प्रतिष्ठा की है। दुनिया को रामचंद्र जी की ओर से मिली हुई ये सबसे बड़ी भेंट है, जिस भेंट का नाम है मर्यादा। राम अपनी मर्यादा को समझते हैं, भरत अपनी मर्यादा को समझते हैं, अरे इवन रावण अपनी मर्यादा को समझते हैं, और ये सब अपनी मर्यादा को समझकर अपना जीवन आगे बढ़ाते जाते। दुष्ट गिनने वाला रावण भी मर्यादा में थे। रावण ने भी सीता को एक बात बता दिया था कि सुन ले सीता, मैंने तेरा अपहरण जरूर किया है, लेकिन तेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं तुझे स्पर्श भी नहीं करूंगा। क्यों? ये मेरी मर्यादा है। दुष्ट रावण में भी मर्यादा थी, और इसलिए तो रामायण के हर पात्र जीवंत है। दुष्ट रावण अपनी दुष्टता के बीच में भी एक सद्गुण का गुलाब सुवासित करके बताते हैं। मर्यादा को रावण ने भी नहीं तोड़ा है, और रावण भी मर्यादा के साथ रहा है। इसलिए रामचंद्र जी ने मर्यादा की बात बताई। परिवार कथा अब आती है दाम्पत्य कथा, जिसमें श्रीपाल और मैना का जीवन है। भगवान आदिनाथ से दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई। अरबों साल के पूर्व में भगवान आदिनाथ ने इस संसार में सबसे पहले शादी किया, और शादी करने के बाद भगवान आदिनाथ दाम्पत्य जीवन में अपना जीवन को व्यतीत करने लग गए। इसलिए शास्त्र कहते हैं दाम्पत्य जीवन कोई पाप नहीं, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में न केवल वासना का संबंध था, परंतु प्यार का संबंध था। प्यार और वासना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, जिसमें पूर्ण संतोष मिलता है वो प्यार है, जिसमें उत्तेजना ही प्राप्त होती है वो वासना है। वासना से संतोष नहीं मिलेगा, किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आग में यदि हम घी डालें और आग शांत हो जाए तो समझना कि वासना को जरूरियत मिल जाए और वासना शांत हो जाए, नहीं हो सकती है। अपनी वासना आग है, और हमको मिले हुए जो वासना पूर्ति के साधन वो घी है। घी से आग शांत नहीं होती है। तो आग कैसे शांत होती है? प्यार के पानी से आग शांत हो जाती है। और पति और पत्नी के बीच में जो कुछ भी संबंध होते थे, फिर वो शारीरिक संबंध हो तो उसके पीछे भी महत्व प्यार का है, वासना का नहीं। इसलिए तो हम पति और पत्नी का ये संबंध को भी पवित्र संबंध मानते थे, कि जिसकी वजह से संतान की परंपरा प्राप्त होती थी, और वो संतान भी भविष्य में शूरवीर बनते थे, संत बनते थे, सज्जन बनते थे। क्यों? प्यार की प्रोडक्ट है संतान। लेकिन
जब से दाम्पत्य जीवन में प्राधान्य वासना का हो गया, तब से इस संसार में आने वाले संतान नहीं रहे, शैतान बन गए। और शैतान बनकर एक बेटा, किसी का बेटा होते हुए भी कोई परस्त्री के ऊपर बलात्कार करता है, दारू और व्यसनों में जाते हैं, अपना जीवन तो बर्बाद करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने माँ बाप की इज्जत को भी डुबो देते हैं। क्यों? दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के बीच में प्यार का संबंध कम हुआ, वासना का प्राधान्य बढ़ गया। वर्तमान समय जिस तरीके से दाम्पत्य जीवन में वासनाओं का चल रहा है, उसमें हमको सावधान होने की जरूरत है। श्रीपाल और मैणा जो नवपद भगवान का ब्रांड एम्बेसडर है, और वो श्रीपाल और मैणा के बीच में जिस दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई, वो दाम्पत्य जीवन असमानता के बीच में था, अभावों के साथ में था। पता है आपको, जैसी ही मैणा की श्रीपाल के साथ, कोढ़ी श्रीपाल के साथ शादी हुई, उनके साथ मैणा ने पिता का राजमहल का परित्याग किया। उम्र राणा के साथ खच्चर के ऊपर बैठकर मैणा उज्जैनी नगरी में से राजमार्गों के ऊपर से पसार हो रही। कोई मैणा को आश्रय नहीं देते हैं, और मैणा ने और श्रीपाल ने कोई उद्यान में जाकर अपना शादी का पहला दिन पसार किया। अभाव था, अभाव। श्रीपाल को तो अभाव का कोई दुख इसलिए नहीं था कि श्रीपाल तो अभाव में ही बड़े हुए। 5 साल की उम्र में से अनाथ बन गए थे, शरीर से कुष्ठ रोग की पीड़ा मिल गई थी, और 700 बीमार लोगों के साथ श्रीपाल अपना जीवन पसार कर रहा था। इसलिए श्रीपाल को अभाव नहीं चूकता है, लेकिन कमाल मैणा की है, इतने सारी सुविधा, इतने सारा प्रभाव, सद्भाव उसको छोड़कर मैणा केवल कर्म सिद्धांत को नजर में रखकर उम्र राणा के साथ अपना दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करती है। नजर के समक्ष मैणा को लाना कितना जबरदस्त मैणा का परित्याग है, और उस परित्याग के बीच में भी मैणा स्वस्थ है, प्रसन्न है। असमानता मैणा और श्रीपाल के बीच में कौन सी समानता थी, वो तो मुझे बताओ। एक भी बात में मैणा और श्रीपाल का मैचिंग नहीं है। श्रीपाल शरीर से कोढ़ी, मन से कमजोर, जीवन से गरीब, और मैणा शरीर से रूपवान, मन से मजबूत, जीवन से समृद्ध। आगे बढ़ो। श्रीपाल जन्म से अनपढ़, मैणा महान पंडित के जैसी महाज्ञानी है। मैणा समझदार है, श्रीपाल मूर्ख है। फिर भी ऐसी असमानता के बीच में इनका दाम्पत्य जीवन अजोड़ बन गया। मुझे इधर एक बात और बतानी है। कर्म महासत्ता ने श्रीपाल को अपने गत जन्मों की जो गलतियां थी, हाँ याद रखना, गलत काम की सजा गलती करने वाले को ही मिलेगी। जिसने गलत काम किया है उसको ही गलत काम की सजा प्राप्त होगी। हाँ, हो सकता है आज गलत काम करने के साथ किसी को कुछ बेनिफिट हो गया, लेकिन ये फायदा हकीकत में फायदा नहीं है। जहर वाला लड्डू कुत्ता खाता है और कुत्ता का पेट भर जाता है। मेरा आपको सवाल है, कुत्ता फायदा में है या नुकसान में है? सीधी बात है, कुत्ता नुकसान में है। पेट भर गया वो फायदा नहीं है, क्योंकि मौत आने वाला है। वैसा गलत काम कर लिया
किसी के साथ दुर्व्यवहार कर लिया, किसी के साथ दुराचार कर लिया, कहीं पर भ्रष्टाचार कर लिया, कहीं अप्रामाणिकता कर ली, और अप्रामाणिकता का नुकसान सामने वाले को हुआ वो बहुत कम है, लेकिन आपने जो अप्रामाणिकता की है उसका आपको जो नुकसान होगा वो नुकसान हम कल्पना नहीं कर सके, इतना जबरदस्त होगा। हाँ, इतना जबरदस्त होगा। गलत काम करने वाला कोई भी इंसान, कोई भी जीव कभी भी इस गलत काम का फायदा प्राप्त नहीं कर सका है, नुकसान ही प्राप्त कर सका है। जिसको आप फायदा गिनते हो वो हकीकत में अपनी भ्रमणा है, अपना भ्रम है, इसलिए भूल जाओ, भूल जाओ। श्रीपाल ने भी अपने गत जन्मों में, जन्म के पूर्व का एक जीवन है, जैन शास्त्रकार वो बात मानते हैं, हमारा जन्म आज इधर हुआ लेकिन जन्म के पहले हम कहीं थे। श्रीपाल भी जन्म के पहले कहीं थे, और उस जन्म में श्रीपाल ने गलत काम किया था। कौन सा गलत काम किया था उसकी चर्चा बाद में देखेंगे, लेकिन किया था। और उस गलत काम करने से जो कर्म, पाप कर्म का बंध हुआ, उस पाप कर्म की वजह से 5 साल की उम्र के श्रीपाल को इस भाव में कुष्ठ का रोग हो गया। गलती गत जन्म की, सजा इस जन्म में। कर्म महासत्ता की कमाल देखो, कितनी बड़ी चालाकी है। गलत काम गत जन्म में किया, सजा इस जन्म में दिया, और कर्म महासत्ता सबकी आंखों में धूल डालकर कहती है कि इसको आज इस जन्म में कोई गलत नहीं किया है, फिर भी सजा मिल रही है। और दुनिया को यह कहती है, कर्म महासत्ता ये बात मैसेज देना चाहती है, निर्दोष को भी सजा मिलती है, तो गुनाह करने में क्या हरकत है। लेकिन यह कर्म महासत्ता की चालाकी है। कर्म महासत्ता सजा देने में देरी करके दुनिया को भ्रम में डालती है। हाँ, भ्रम में डालती है। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं, कुछ सदगुरु के सत्संग को प्राप्त करने के बाद ये कर्म महासत्ता की चालाकी को समझ गए हैं, और समझ जाने की वजह से अपने जीवन में आए हुए दुख का कारण अपना ही पाप कर्म को वो मान लेते हैं। आपको भी मेरी एक सलाह है, आपके जीवन में जो कुछ आज गलत हो रहा है, आपको आज जो दुख आ रहा है, आपत्ति आ रही है, वो आपके ही गत जन्मों के पाप कर्म की वजह से थे। इसलिए श्रीपाल को कर्म महासत्ता ने कुष्ठ रोग की सजा दिया। हाँ, सजा दिया, और वो सजा के साथ श्रीपाल चल रहा है। लेकिन इस सजा के बीच में कर्म महासत्ता को श्रीपाल के पास में एक और भी उपलब्धि कराने का प्रयास चल रहा है। देखो कमाल, मेरा ये सवाल है, कमाल देखो और सवाल देखो, कौन भाग्यवान, कौन समझदार। श्रीपाल को मैणा मिल गई, बट नेचुरल है, श्रीपाल भाग्यवान था। कर्म महासत्ता ने श्रीपाल को मैणा दिया है, वो श्रीपाल का भाग्य था। और एक बात समझ के रखो, भाग्य के पास समझ नहीं होती है, भाग्य समय से आ जाता है। हाँ, 5 साल की उम्र के बच्चे के हाथ में 5 लाख की घड़ी होती है। समझ नो, भाग्य समय था बच्चे का अच्छा, और 5 लाख की घड़ी 5 साल की उम्र में मिल गई। हाँ, हो सकता है। इसलिए भाग्य के पास समझ नहीं है, भाग्य के पास समय है। और कर्म महासत्ता श्रीपाल को कोर्ट की सजा देते हैं, और श्रीपाल को मैणा भी देते हैं। लेकिन धर्म महासत्ता श्रीपाल को मैणा देते हैं। दुनिया को धर्म महासत्ता
एक मैसेज देना चाहती है, मैसेज देना चाहती है। बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। कर्म का काम न्याय करने का है, धर्म का काम प्यार करने का है। सब गलतियों को माफ कर देना वो प्यार है, और गलतियों की सजा करना वो न्याय है। कर्म न्याय करता है, धर्म प्यार करता है। आज श्रीपाल के जीवन में जरूर कोढ़ था, लेकिन धर्म ने श्रीपाल को मैणा का प्रदान करके श्रीपाल के लिए एक रास्ता खोल दिया। और इंद्रभूति गौतम महाराजा श्रेणिक को श्रीपाल कथा की शुरुआत में एक बात बताते हैं और कहते हैं, सुनो राजन, रोग गयो अने संपदा पाम्या श्री श्रीपाल अने मैणाजी। नवपद भगवान की आराधना करने से श्रीपाल और मैणा के जीवन में से, मैणा के जीवन में तो कोई रोग था ही नहीं, मैणा के जीवन में श्रीपाल मिल गया, उसका कोई दुख भी नहीं था। इसलिए श्रीपाल मैणा के जीवन में नवपद भगवान ने सिर्फ अपनी आस्था ही रखी है। लेकिन श्रीपाल के जीवन में नवपद भगवान सक्रिय बनते हैं, और नवपद भगवान को सक्रिय बनने के लिए धर्म महासत्ता माध्यम के रूप में श्रीपाल के पास मैणा को भेजते हैं। जगत में धर्म अपनी प्रसिद्धि करने के लिए, धर्म अपना महिमा बताने के लिए ऐसे कोई कपल को दृष्टांत के रूप में देते हैं। और कमाल देखो, धर्म महासत्ता कहते हैं, गलती करने वाला श्रीपाल के साथ मेरा प्यार था, और इसलिए मैंने मैणा को श्रीपाल को दिया है। जिस मैणा श्रीपाल का भाग्य की देवी बनकर श्रीपाल के जीवन में प्रवेश करने वाली है, और अजोड़ दाम्पत्य जीवन श्रीपाल और मैणा का शुरू होता है। वो दाम्पत्य जीवन में कौन सी विशेषता थी कि जिस विशेषता को देखकर नवपद भगवान अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में श्रीपाल और मैणा को पसंद करते हैं, वो बात को अपन कल करेंगे। आज मैं इधर ही रुकता हूँ। पचखान उपवास बदल मचकाय दे मेरा जो मेरा बारेड़ा पणहार पर सार से सूर्य बच्चा लगाना बारेड़ा पाणसल लक्षण बहुलना ससितना सितमा अवसरे एकासना बियासना आई मिलो जन आकार से पड़दार पर बच्चा लगाना मिल बच्चा लक्षण एकासनम बियासनम बच्चा साकार को तो बच्चा बारेड़ा मस्तड़वा देशागा से परिभोगम पर सरकार पत्रकाल सब समय व्यत्याकरण अवसरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जयनम जयति शासनम